6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order। अच्छा एक बात बताओ, पैरेललोग्राम सभी ने सुना है? खूब लिखा होगा तुम लोगों ने इस तरह से 11 ग्राम। शॉर्ट में पैरेललोग्राम को 11 ग्राम लिखते हैं ना, पेपर में मत लिख के आए ना बेटा, 11 नंबर ही आएंगे हैं, तो सबकी बदवाएं मुझे लग जाएंगी। सर आप भी तो लिखते थे, आपको देख देख के हमने सीखा है, मेरे देखो देख के सीखना नहीं है, मैं तो बस इसलिए लिखवाता हूँ सर, टाइम बच जाता थोड़ा सा बस। तो ये पैरेललोग्राम हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें बोला गया कि एक पैरेललोग्राम है बेटा और उसके वर्टाइसेस हमें दिए गए। मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया यहाँ पर, अति सुंदर पैरेललोग्राम, ए बी सी और डी। ए कितना है 1,2, बी कितना है 4, y, सी कितना है x, 6 एंड डी कितना है 3, 5। ये हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x और y। हमें इस क्वेश्चन में बेटा x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये दो वैल्यू में फाइंड करनी है, x की वैल्यू और y की वैल्यू। अब सुनो ध्यान से, पैरेललोग्राम के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं? पैरेललोग्राम की आप लोगों ने ये वाली प्रॉपर्टी सुनी है कभी कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर? भावना, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर सुना है सभी ने अच्छे से? इसका मतलब समझते, इसका मतलब क्या है? जैसे एक पैरेललोग्राम मेरे पास, उस क्वेश्चन में वहां नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा घौच पौच हो जाएगा, इसको अलग समझते हैं। ए बी सी डी ये डायगोनल है और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब होता है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब बेटा ये हुआ, मान लो ये वाला पॉइंट ओ है, तो इसका मतलब जो बी ओ लाइन था वो ओ डी के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये जो लाइन है ना बी ओ, वो ओ डी के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। वैसे ही ए ओ इज इक्वल टू सी ओ होगा कि नहीं होगा? अरे भैया एक चीज ध्यान से देखो, जाने अनजाने में ही सही, जाने अनजाने में हरकत हो गई, बताओ क्या हुआ ना? कुछ तो हुआ। हाँ? और 1:1 कहाँ होता है? हर्ष ने बोला 1:1 में डिवाइड हो गई। 1:1 होता क्या है? सही बोला है तुमने, बिल्कुल मामला तुम्हारे हाथ में ही है, लेकिन फिर भी हाथ से थोड़ा सा दूर है। अरे यार बस, किसने बोला? तुमने बोला ने। इसमें देखो ध्यान से, अरे यहाँ देखो यार, ध्यान कहाँ है तुम लोगों का यार? ये जो ओ है ना, ओ, ये ओ बेटा ओ बी का और ओ डी का दोनों का मिड पॉइंट हो गया। क्या हो गया? मिड पॉइंट। ओ जो था वो ओ बी का भी मिड पॉइंट है और ओ जो है वो ओ डी का भी मिड पॉइंट है। बेटा ओ सिर्फ इतने पर थोड़ी डांट, इसने अभी डांट नहीं खाई, अभी रुको और भी, ये सनीचर ए ओ का भी मिड पॉइंट बन गया। देखो इस ए सी का ही मिड पॉइंट है कि नहीं है? तो ध्यान रखना बेटा हमेशा कि हमारे पास पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा बाइसेक्ट करते हैं, और जो उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, जो उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, वो बेटा डायगोनल्स का मिड पॉइंट की तरह काम करता है। इसको मैंने क्या नाम दिया? ओ। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, अब थोड़ा ध्यान से सुनो। मैंने बोला कि दो लोग हैं, मैंने बोला कि दो लोग हैं, राजू और कालिया। अब कैसा लगा? इनका मजाक बड़ा है। राजू की मम्मी का नाम है छुटकी और कालिया की मम्मी का नाम क्या है? अबे छुटकी। वाह पूछ रहा हूँ, कालिया की मम्मी का नाम क्या है? वो बोल रहा है राजू। वाह अरे सनीचर, मतलब तुमने बिल्कुल भी किसी को ही मम्मी पापा बना देते हो। अपन ने बोला राजू की मम्मी का नाम क्या है और कालिया की मम्मी का नाम क्या है? छुटकी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइट द नेम ऑफ मदर ऑफ राजू, तो उसका आंसर भी छुटकी होगा। इज इक्वल टू में एक और क्वेश्चन आ जाए, देखो हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों लिख के बताता हूँ। राजू की माता जी का नाम, माता जी का नाम बराबर नेम ऑफ मदर ऑफ कालिया। दोनों की वैल्यू बराबर है कि नहीं है? बेटा ट्रिपल ए लगा है, का और दूर गया है का, फिर लिया है, ठीक है? तो इन दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं है? लिखने का तरीका अलग अलग था, लेकिन फिर भी वैल्यू सेम है कि नहीं है? चलो आगे चलते, आगे चलते हैं, टेंशन मत लो, इसमें अपन कुछ इस तरह का एक कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं इसमें भी। हाँ मेरी बात सुनना, पहले तो लिखेंगे हम वी नो
वी नो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। देखो बेटा 11 ग्राम पेपर में लिख के हो जाना। वी नो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। तो बेटा इस हिसाब से देयरफॉर, इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिडपॉइंट ऑफ ए बी ए सी और कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी। देखो बेटा ध्यान से, मैंने बोला कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। एक बार फिगर में चेक करो, ए सी का मिड पॉइंट क्या है? ओ इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी। बी डी का मिड पॉइंट क्या है? तो ये ओ और ओ है, ओ हो गया ना, ठीक है। अब आगे देखो, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो बेटा पहले मैं AC की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? AC की। तो हमारे पास यहाँ पर x1 प्लस x2, तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा? 1 प्लस x अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 6 अपॉन 2 प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। तो यहाँ पर 3 प्लस 4 अपॉन 2 कॉमा 5 प्लस y अपॉन 2। एनी टाइप ऑफ समस्या कन्फर्म, कोई डाउट नहीं है इसमें? आवाज नहीं आ रही किसी की? घर पे आज खाना नहीं मिला, रातें मिली होंगी। बड़े बेशरम बच्चे हो। 1 प्लस एक्स क्या होगा बताओ? कुछ नहीं, 1 प्लस एक्स लिखोगे कि नहीं लिखोगे? 2 प्लस 6 8 अपॉन 2, कोई दिक्कत नहीं। 3 प्लस 4 7 अपॉन 2, 5 प्लस y अपॉन 2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारे बच्चों को अच्छे समझ में आ गया हो, पक्का कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब इसके बाद सुनो, इसके बाद कुछ होता है। देखो क्या होता है, बस ये देखो। इसके बाद ये होता है कि अपन यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। क्या लिखेंगे? तो ऑन कंपेयरिंग बेटा x वाला x के इक्वल होगा और ये y वाला y के इक्वल, ऐसे इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो हमारे पास यहाँ पर 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू में 7 अपॉन 2। यहाँ बेटा 2 से 2 कट गया। 1 प्लस एक्स अपॉन 7, ये बेटा यहाँ चले जाएगा। x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 और x इज इक्वल टू 6। बोलो कोई डाउट? ओके, ऐसे 4 इज इक्वल टू दिस हो जाएगा एंड 4 इज इक्वल्स टू 5 प्लस y अपॉन 2। ये 2 बेटा यहाँ चले जाएगा, 2 यहाँ चले गया, 2 4 जा और 5 प्लस y, ये 5 बेटा यहाँ आ जाएगा। 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू और y इज इक्वल्स टू। बोलो बेटा कोई दिक्कत? पक्का कोई डाउट नहीं इसमें किसी को? हमें इस क्वेश्चन में x और y तो फाइंड करना था, तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू एंड y इज इक्वल्स टू, और ये आंसर हो गया। आगे चलें। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पर निकालना है। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल का डायमीटर क्या है? सर्कल का डायमीटर हमारे पास ए बी है यहाँ पर, तो अपन ने पहले ए बी डायमीटर बना दिया यहाँ पर। उसके बाद और क्या लिखा हुआ है? वो सेंटर इज 2, -3। सर्कल का सेंटर मान लो 2, -3 एंड बी इज 1, 4। बी कितना है? 1, 4। बोलो कोई दिक्कत इसमें? पूछ के रहे हमसे वो क्या पूछ रहा है? ए के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पूछ रहा है हमसे वो, है ना। तो यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट बेटा x, y लेट कर लो। क्या लेट कर लिया हमने यहाँ पे? ए के कोऑर्डिनेट। तो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी x, y। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से। सब सारे बच्चे जानते हैं ये वाली बात कि हमारे पास O जो है वो सर्कल का सेंटर है, और सर्कल का सेंटर डायमीटर के साथ क्या करता है? उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। और अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट सिर्फ पॉइंट नहीं है, वो मिड पॉइंट। क्या है? मिड पॉइंट। तो यहाँ पर ये जो O पॉइंट था वो किसका काम कर रहा है? मिड पॉइंट का काम कर रहा है। अब O अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब, अगर मैं इसमें ऐसे बोलूं कि अगर मुझे फॉर्मूला लगाना हो कोऑर्डिनेट्स ऑफ
कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, तो फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा इसका, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो x1 प्लस x2 तो x प्लस 1 हो जाएगा ना, और y प्लस, बेटा किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, पूछना है क्या, समझ में आ रहा है सभी को? हाँ हाँ जी, अच्छा ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ क्या होगा बेटा, 2 कॉमा माइनस थ्री, 2 कॉमा माइनस थ्री, और यहाँ बेटा हमारे पास x प्लस 1 अपॉन 2 कॉमा वाई प्लस 4 अपॉन 2। सारे गधे एवं गधी बोर्ड पर ध्यान से देखें। हम यहाँ पर अब ऑन कंपेयरिंग करेंगे, और ऑन कंपेयरिंग करने से क्या हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2। वैसे ही -3 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4 अपॉन में 2, ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, और ये x प्लस ये 1 यहाँ चले जाएगा, तो 4 माइनस होगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा -6 y प्लस 4 माइनस में आ गया बेटा यहाँ, तो y इज इक्वल्स टू -6, y की वैल्यू कितनी आ गई, अब x और y की शादी करवा दो, अरे एक साथ लिख दो, तो एक साथ लिखोगे तो हमारे पास a का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3 कॉमा -10, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ a इज 3 कॉमा, बेटा सभी को समझ में आ गया होगा, यही क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया तो आग लगा दोगे ना, तुम लोग वास्तव में बेइज्जती करवाते हो यार, एक बार फिर से, तुम लोग नहीं बोलोगे, सिर्फ महिलाओं का डिपार्टमेंट बोलेगा। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। शुरुआत की 2 महिलाओं ने आवाज निकाली बस, मतलब पूरी जिम्मेदारी इन दोनों बच्चों के कंधे पर है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो बेटा। ए एंड बी आर, हमारे पास बोला गया कि ए और बी हमारे पास 2 पॉइंट जो दिए गए हैं, ए पॉइंट बेटा ये है, बी पॉइंट ये है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी कोई कोऑर्डिनेट है, हमें ये पी फाइंड करना है, वो भी कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि ए पी किसके इक्वल है 3/7 ए बी के इक्वल है, और पी हमारे पास कहाँ लाई कर रहा है बेटा, लाइन सेगमेंट ए बी पर, पी कहाँ लाई कर रहा है, लाइन सेगमेंट ए बी पर। अब मेरी बात सुनो बेटा बहुत ध्यान से सुनना, P लाई कर रहा है ए बी लाइन सेगमेंट पर, तो पहले एक लाइन सेगमेंट बना लो ए बी, तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट हो गई ए बी। P यहाँ लाई कर रहा था तो हमने एक P पॉइंट भी बना लिया, ठीक है ना, P पॉइंट भी बना लिया हमने यहाँ पर। अब आगे देखो, A और B के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, A कितना है -2 कॉमा, और B कितना है 2 कॉमा -4। मुझसे बेटा P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछना चाह रहा है वो, कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ऐसा नहीं लग रहा कि हमने इस तरह के क्वेश्चन पहले भी कर रखे हैं, बताओ कौन से क्वेश्चन थे वो, डिस्टेंस फार्मूला, और कुछ याद आ रहा है किसी को, कौन सा वाला, मिड पॉइंट वाला, और बताओ सब लोग अपने अपने सेक्शन, M1 M2 वाला क्वेश्चन है ये, सेक्शन फार्मूला क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन हमने इसी टाइप का किया था, लेकिन उस क्वेश्चन में हमें M1 और M2 की वैल्यू दी गई थी। इस क्वेश्चन में M1 और M2 समझ में आता है ना क्या होता है, वो जो रेशियो होता है, रेशियो गिवन होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें रेशियो कहीं दिया नहीं गया, तो अब क्या करोगे, क्या करोगे सोचो, पहले रेशियो निकालेंगे। हमें इसमें एक हिंट दी गई थी, ये बेटा हिंट दी गई ना, हम इसका यूज करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। हिंट क्या है बेटा कि इट इज गिवन, हमने यहाँ लिखा इट इज गिवन कि AP जो है वो 3/7 AB के इक्वल है। यार एक बात बताओ, AP को तो मैंने अभी AP छोड़ दिया, 7 का इस AP से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 7 AP 3, फिर क्या बचेगा, वेट एक और बार बताओ, फिर क्या बचेगा, AB को जरा ध्यान से घुर घुर के देखो जरा, AB जो लाइन है वो एक्चुअल में AB नहीं है, वो AP प्लस PB है कि नहीं है, देखो ध्यान से, AB लाइन पूरी है, मैं इसको AB पूरी ना लिखते हुए AP प्लस PB लिख रहा हूं, तो भैया मैंने कौन सा गुनाह कर दिया, भाई लिख सकते हैं तो लिख दिया अपन ने, लिख दिया बस। अब आगे देखो, 7 AP, 3 का AP से मल्टीप्लाई करो 3 AP, और 3 का PB से करोगे तो 3 PB, ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा 7 AP माइनस 3 AP, और ये 7 AP माइनस 3 AP कितना होगा 4 AP, और ये 3 PB।
अब आगे देखो बेटा, एपी पीबी को नीचे लेकर आ जाओ। किसको नीचे लाने की बोला है मैंने? पीबी को। तो वहां क्या बचा है? 3 4 नीचे आ गया। इसको पढ़ो ध्यान से, ये है क्या? एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी। भैया लाइन का रेशियो मिल गया भाई, जिस चीज की कमी थी वो चीज आ चुकी है। M1 और M2 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 और ओजस्वी, समझ में आ रहा है? सच बोल रही हो ना बेटा? मंगलवार है, मंगलवार के दिन झूठ बोलने से हनुमान जी गुस्सा हो जाते हैं, कहीं का नहीं छोड़ते वो। हाँ, तो आगे देखो फिर। चलो, अब तुम्हें आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, भगवान करे ऐसा ही हो, हमेशा ही ऐसा हो। आगे चलो, आगे देखो बेटा। अब यहाँ पे तो हम यहाँ लिखेंगे इट मीन्स P divides AB in in 3:4। कोई दिक्कत नहीं बेटा इसमें किसी को। P ने AB लाइन को 3:4 में डिवाइड कर रखा है, तो हमारे पास अब देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकाल सकते हो बेटा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P फॉर्मूला क्या होगा? M1 x2 x1 M1 y2 प्लस M2 y1 M1 प्लस M2। अब आगे बेटा तुम लोग खुद आग लगा देना इसमें। आग लगा दोगे? आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है बेटा इसमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द A-2, 2 एंड 2B। ये क्वेश्चन लिखा हुआ, सुनो। कोई एक लाइन है ए कॉमा, लाइन का नाम ए बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं एंड बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 2,8। बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास यहाँ पर 2,8 है, ठीक है ना। अब आगे सुनो, इसको हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? अब यार 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कुछ ऐसे ही लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? बोलो। ठीक है, अब हमें यही फाइंड तो करना है कि P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे और R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अभी थोड़ी सी एक लाइन बताऊंगा, तुम लोग को सब याद आने वाला है और ये बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो हम खुद भी कर सकते हैं। एक बात बताओ, इस P पॉइंट ने AB लाइन को किस रेशियो में डिवाइड किया? शाबाश, 1:3। और x1 y1 तो यही हो जाएगा, और x2 y2 एक करके दिखा रहा हूँ P वाला, फिर Q और R तुम खुद निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सुनो, मैंने बोला कि हम यहाँ पे P का निकाल रहे हैं। हेयर पॉइंट P डिवाइड्स AB इन 1:3, क्योंकि पॉइंट P के बेटा इस तरफ एक पार्ट है और पॉइंट P के इस तरफ 3 पार्ट है ना, समझ में आया? 1 2 और 3। इस वजह से मैंने यहाँ क्या लिखा कि मेरे पास पॉइंट P ने AB लाइन को 1:3 में डिवाइड कर दिया। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ P का फॉर्मूला सागर समझ में आ रहा है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या होगा? फॉर्मूला M1 x2 M2 x1 अपॉन M1 प्लस M1 y2 M2 y1 M1 प्लस M2। कहाँ पर? P। M1 x2, M1 कितना है बेटा इसमें? 1 x2 कितना है? 2 प्लस M2 कितना है? 3। M2 कितना है? 3। और x1 कितना है? और 1 प्लस 3 कॉमा M1 y2, M1 कितना है? 1, y2 कितना है? प्लस M2 कितना है? y1 कितना है? नीचे 1 प्लस 3। कोई दिक्कत नहीं इसमें किसी को? 1 2 जा 2 -6, 1 प्लस 3 4, 1 का 8 से करोगे 8, 3 2 जा 6 और 1 प्लस 3 4। बोले बेटा कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब आगे देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या होगा? 2 - 6 कितना हो जाएगा? -4/4 कॉमा 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 14/4। आगे देखो बेटा, 4 से 4 कट गया, 2 जा और ये 7 जा, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कितना आ गया? -1 कॉमा। अब एक बात बताओ बेटा, जैसे मैंने P का कोऑर्डिनेट फाइंड किया वैसे Q का भी कर सकते हो, R का भी हो जाएगा। अब तो मानसी समझ में आया? कर लोगे ना? कर लोगे? yes, बस
क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसेस आर। हमें बेटा एक रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। रोम्बस कुछ इस तरह से होता है। तुम लोगों ने बेटा दीपावली तो बनाई होगी, दीपावली में मिठाई तो खाई होगी, और काजू कतली देखी भी होगी। हाँ, मुंह में पानी आ गया बेटा। अब मुझसे मांगना मत बेटा, मेरे पे डंडा रखा है सिर्फ। बहुत गंदे बच्चे हो सर, खिला दो सर, प्लीज खिला दो। चलो देखो, हमारे पास ABCD एक रोम्बस है, और हमारे पास इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं 3,0, 4,5। इनको ऑर्डर में जरूर लिखना। अगर आपने इनको ऑर्डर में नहीं लिखा तो बेटा आप ये मान लो कि 100% तुम्हारा क्वेश्चन गलत होने वाला है। मेरे मतलब ये था, ऑर्डर का कहने का मतलब ABCD। ऐसा मत करना कि आपने A लिखा, B लिखा, C यहाँ आ गया, D यहाँ आ गया। कुछ बच्चे होते हैं ना कलाकार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आई एम अ कॉम्प्लेन बॉय, उस तरह के बच्चे हैं, उस तरह के बच्चे ही हरकतें देते हैं। तो वो क्या करते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तुम्हें वो नहीं करना। यहाँ पर A यहाँ पर लिखा, B यहाँ पर, C यहाँ पर, और D यहाँ पर। अब हमें बेटा निकालना क्या था, रोम्बस का एरिया निकालना, और एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है, वैसे बुक वाले समझ गए थे कि तुम लोग बेटा कितने गरीब हो, इसलिए उन लोगों ने हिंट भी दी तुम लोगों को, एरिया ऑफ रोम्बस। लेकिन ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में हिंट नहीं आती, क्योंकि उन लोगों की एक बड़ी गलत फहमी होती है जो बोर्ड एग्जाम को क्वेश्चन पेपर डिजाइन करते हैं। उनको लगता है कि बच्चा पूरे साल भर पढ़ा तो अब तो अमीर हो गया होगा, लेकिन उनकी गलत फहमी रहती है, बच्चा तब भी गरीब ही रह जाता है। तो तुम लोगों को हिंट नहीं मिलेगी पेपर में, इसको याद करके जाना होगा, ठीक है। तो उससे पहले बेटा हमें डायगोनल फाइंड करने पड़ेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। हमें डायगोनल्स का मल्टीप्लाई करके हाफ से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन डायगोनल तो है ही नहीं है यार। तो पहले हम यहाँ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, देखो इस एक्सरसाइज में भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हो गया, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला याद है, भूल गए? याद। सबसे पहले हम यहाँ पर डीबी निकालते हैं, डीबी। हाँ, तू तो मुझे मालूम है बेटा यही बोलेगा, समझ रहा हूँ मैं। डीबी क्या बोलना है इसको? मैं डीबी बोल रहा हूँ, बच्चे लगे सिर्फ बीडी लिख दो। शंकर का प्रिंटर ले आऊँ तुम्हारे लिए? है क्या? ओ, बोला सर आवाज जा रही है उसमें, डिलीट भी तो होता है। तो चलो अपन डीबी निकालते हैं। यहाँ पर डीबी क्या होगा, x2 माइनस x1, तो 4 माइनस, ये प्लस हो जाएगा बेटा इसकी वजह से, और y2 माइनस y1, 5 प्लस 1 का स्क्वायर। 4 प्लस, जिसको डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं पता है तो पहले वो चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 को थोड़ा बहुत समझ ले, तभी समझ में आएगा। 4 प्लस 2 कितना होता है? 6 का स्क्वायर, 5 प्लस 1, और ये 36, अंडर रूट 72, और 6 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ये मेरे पास अभी डीबी निकल कर आया। अब क्या निकालेंगे, एसी। ये वाला डायगोनल भी तो निकालना है, एसी। तब इसको निकालोगे फॉर्मूला तो बेटा वही है, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 बोले तो -1 -3, -1 -3 का स्क्वायर, और 4 माइनस 0 का स्क्वायर। -1 -3 कितना होगा, और -4 का स्क्वायर, रुक तो जाओ यार, 16 प्लस अंडर रूट और 4 अंडर रूट 2 यूनिट्स। एनी टाइप ऑफ समस्या? ओके ओके। अब आगे देखो, सारे गरीब बच्चे बोर्ड पर देखो, डीबी कितना आ गया भाई, दोनों डायगोनल आ चुके हैं। एक 6 अंडर रूट 2 यूनिट आ गया, दूसरा वाला 4 अंडर रूट 2 यूनिट आ चुका है। तो हम यहाँ पर अब इसका एरिया निकालेंगे। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू, हाँ d1 इंटू d2, यू आर ऑल्सो राइट, वो फॉर्मूला भी सही है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। अब आगे देखो बेटा, हाफ इंटू, डायगोनल बोले तो d1 इंटू d2 ना, पहला डायगोनल 6 अंडर रूट 2 है,
और दूसरा, अच्छा मैं एक बात सुनो बेटा, ध्यान से सुनना। 6 4 जा, अरे बोलो ना, √2 का मल्टीप्लाई √2 से करोगे तो कितना आएगा? 2। नीचे एक पिताजी इनके पहले से बैठे हुए थे, है ना? क्यों बैठे थे? इनको निपटाने के लिए। तो बैठ गए। आंसर कितना आ गया इसका? 24 स्क्वायर यूनिट्स। एनी टाइप ऑफ समस्या? कंफर्म, कोई डाउट नहीं है। इसी के साथ चैप्टर नंबर 7 स्वाहा खत्म हो चुका है। लेकिन वेट वेट वेट, चैप्टर नंबर 7 भले ही खत्म हो गया है, इसके बाद हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट अभी कर रहे हैं, अभी खत्म कर रहे हैं। कुछ बच्चे बैठे होंगे जिनके पास, कुछ अमीर लोग भी पढ़ने आते हैं मेरे पास, तो वो क्या न्यू किताब लेकर आते हैं। हाँ समझ गया, मैं इशारा करता रहा हूँ, समझ नहीं रही मेरी बात को, हम बोलता रहा हूँ। तो कुछ अमीर लोग भी पढ़ने आते हैं जो न्यू बुक लेकर आए होंगे, तो उनकी बुक में 7.3 नहीं होगी। तो सर आप क्यों करा रहे हो? आपके पेट में गुजर हो रहा है सर। बात सुनो मेरी बात, ये क्या है बेटा, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला ज्यादा नहीं करा रहा, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो 2 क्वेश्चन भी 5 या 6 मिनट में खत्म हो जाएंगे। इन 2 को इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब अभी 2-3 महीने बाद, 2 महीने बाद शायद से सीबीएसई के सैंपल पेपर्स आएंगे जब, और उन सैंपल पेपर में आप देखोगे इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। डिलीट हो गया उसके बाद भी क्वेश्चन आ जाते हैं इसके, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना, कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं, बहुत आसान टॉपिक है, तो हम कर लेते हैं इसको। बहुत आसान टॉपिक है, कर लेते हैं इसको, आ सकता है। और 10th में तो 11th 12th में तो काम आएगा ही आएगा। बच्चों के 12 बज गए सर, हम 11th 12th में कौन सा मैथ लेंगे? हैं? कन्या तो सारी की सारी होम साइंस लेने वाली हैं। हैं? नहीं पता होम साइंस क्या होता है? नहीं पता? गृह विज्ञान। रेयांशी खड़े होकर समझाओ, गृह विज्ञान क्या होता है, खड़े होकर बताओ। ये इसने शुरुआत के 3 चीजें गलत बोली हैं इसमें, झाड़ू पोछा बर्तन, ये नहीं करते। खाना पकाना वकाना ये सब होता है उसमें, झाड़ू पोछा भी सिखाते हैं। ये भगवान, तो इसको पढ़ाने वाले पढ़ाते कैसे होंगे? ये कितना बड़ा प्रश्न है, हैं? मैंने इन देखे जीवन में आज तक ऐसे मास्टर भी होंगे कोई जो पेन की जगह घर से झाड़ू लेकर निकलते होंगे। आओ बेटा झाड़ू लगाते हैं। चलो देखो, फाइंड द एरिया ऑफ, चलो बेटा इस टॉपिक को वापस आ जाओ। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर। हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जिसके हमें पॉइंट्स दिए गए। पहले बेटा समझते हैं होता क्या है। मान लो ये मेरे पास ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, -x और ये माइनस का y। अब ट्राइंगल बेटा ग्राफ में कहीं भी बन गया, ऐसे मान लो एक पॉइंट हमारे पास 2,3 है, तो मैंने नाम दिया x1, y1। मैं तो समझा रहा हूँ x1, y1। एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, तो इस पॉइंट को नाम दोगे, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो x2, y2, इसको भी नाम दे दो x3, y3। ये बेटा a है, ये b है और ये c है, इसको ज्वाइन कर दो। अब ग्राफ में इस तरह से ट्राइंगल बन गया। अब क्वेश्चन आ गया कि इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करोगे। इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड क्या करोगे? तो इस ट्राइंगल का एरिया जो है ना, एक फॉर्मूले से फाइंड होता है। वो फॉर्मूला मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कैसे लिखा जाएगा एरिया। इसका फॉर्मूला बड़ा ही प्यारा फॉर्मूला। सबसे पहले लिखोगे 1/2, उसके बाद ब्रैकेट में x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस, मुझे मालूम था तुम लोग, मुझे पता है यार तुम लोग कितना सोच सकते हो है? इसके बाद और इससे ज्यादा और लिखा नहीं जाएगा। अब आगे देखो, फॉर्मूला भी कंप्लीट नहीं है ये। अब तुम लोग 10वीं क्लास में आ चुके हो, तो बेटा ज्यादा उम्मीद तो मैं तुम लोगों से नहीं करता हूँ, सही बताऊं तो, लेकिन इतनी तो उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम लोगों को 3 तक गिनती तो आती होंगी। आती है? 1 क्या गिनती आती है? मैं बोल रहा हूँ 1 तो बोल रहे हो 2, ये तो मैं 2 आ रहे हैं, और जब 2 बोल रहा हूँ तो बोल रहे हो 3। चलो यहाँ देखो 1 2 3, ये अपन ने यहाँ पे बनाया। रिसाइकल का साइन देखा है कभी? हाँ चलो, ये रिसाइकल का साइन अपन ने यहाँ बना दिया। शुरुआत करना 1 से, तो 1 2 3, 1 2 3। अब किस पे आओगे? फिर 2 के बाद 2 3 1। अब किस पे आओगे? 3 1 2। इस फॉर्मूले में मजा आया कि नहीं आया? डिफिकल्ट लग रहा है फॉर्मूला किसी को? मुझे लगता शायद याद भी हो गया होगा। 1/2 x y माइनस वाई x y माइनस वाई x, फिर 1 2 3 2 3 1 3 1 2।
याद हो गया? चलो अब क्वेश्चन करें एक, हाँ चलो चलो इसको अपन यहाँ यूज करने वाले हैं इसलिए। चलो देखो बेटा, ट्राइंगल बन गया अपने पास। यहाँ पर पॉइंट क्या है, 2,3 -1,0 और सी क्या है, यही लिखा हुआ है ना। अब वैल्यू पुट करेंगे इसको बेटा, 1/2 x1 कितना है 2, y2 ये पॉइंट्स तो पहचानना जानते हो ना, पॉइंट्स पहचानना जानते हो, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो बस अब y2 की वैल्यू 0, y3 की वैल्यू -4, लेकिन ये प्लस हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ -1 लिख लो। y3 की वैल्यू कितनी है -4, y1 की वैल्यू कितनी है 3, x3 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 3 माइनस y2 की वैल्यू 0। ठीक है, 1/2 2, 0 + 4 कितना होगा बेटा, और 4 का फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, और -4 -3 फिर -7 का -1 से करोगे तो +7, 3 - 0 और 3 का 2 से किया तो 6, 1/2, 8 + 7 15 + 6 21, तो ये 21/2 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 10.5 स्क्वायर यूनिट। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, समझ में आ गया ना अच्छे से, पक्का समझ में आ गया ना। अब तुम्हें एक पॉइंट बता रहा हूँ, वो समझ लो ध्यान से। हो सकता है किसी क्वेश्चन में तुम्हारा आंसर नेगेटिव आ जाए, किसी क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव आ जाए, तो भी आप उस आंसर को पॉजिटिव ही लिखोगे। अब रीजन सुन लो क्यों लिखोगे, क्योंकि कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं होता। कुछ नहीं, हम क्या करते हैं, एरिया जब निकालते हैं ना तो पूरे पे मॉड्यूलस का साइन लगाते हैं। जैसे ये ब्रैकेट लगाया ना आपने यहाँ पर, अब या तो लास्ट में लिख देना बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, या तो ये रीजन लिखो, नहीं तो पूरे फॉर्मूले में ब्रैकेट की साइन की जगह पर ये वाला साइन लगाओ, मॉड्यूलस का साइन। मॉड्यूलस का साइन का काम क्या होता है, इसके बाहर जो भी वैल्यू जाएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर अंदर पॉजिटिव है तो भी बाहर पॉजिटिव ही होगी, और अगर अंदर नेगेटिव है तो भी बाहर जाकर, समझ में आ रहा है। ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट को मत लगाओ, फिर डायरेक्ट ये लगा दो मॉड्यूलस का साइन, ये भी लगा सकते हो। ये मैंने तुम्हें इसलिए बता दिया क्योंकि हो सकता है कि हमें नेगेटिव आंसर आ जाए। फिलहाल आंसर कैसा आया है, पॉजिटिव आया। ये लास्ट क्वेश्चन और है, फिर ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जल्दी से रीड कर लो। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमसे बोला गया कि बेटा मेरे पास फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में तीन पॉइंट्स थी, वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब तुम लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। 7.1 में भी हमने कोलिनियर का यूज किया था। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, हाँ एक ही लाइन पर अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट लाई करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। तो हमारे पास क्या बोला गया कि अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो के की वैल्यू क्या होगी। पहले तो मैंने लाइन बना दी, ये लाइन बना दी 7,2 5,1 और 3, के, ये लिखा हुआ है ए बी सी। अब मुझे एक बात बताना, अब मैं जो पूछने वाला हूं, मैंने पूछा कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर समझो जो मैं बोल रहा हूँ, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। अरे भैया ट्राइंगल होगा तभी तो एरिया होगा। जैसे मैंने बोला पुष्पांश की वाइफ का नाम क्या होगा, जब है ही नहीं तो नाम क्या होगा, समझ में आया कि नहीं। तो बस ये ट्राइंगल ही नहीं है तो एरिया क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। तो अब आगे सुनो, देखो सीन्स बेटा हमेशा ध्यान रखना, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इन कोलिनियर पॉइंट्स की हेल्प से हमेशा ट्राइंगल का एरिया 0 ही निकलेगा। ये बात समझ में आ गई ना अच्छे से। हम यहाँ लिखेंगे सीन्स गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, सीन्स गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 x y - y x, अरे वाह
एक्स और एक्स कुछ नहीं, 0। 1/2 में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, और इस फॉर्मूले को भी कंप्लीट करना पड़ेगा। 1 2 3 2 3 1। चिल्ला तो रहे हो यार, प्यार से बोला करो। आगे देखो, वैल्यू पुट करो। x1 की वैल्यू 7, y2 की वैल्यू y3 k, x2 बेटा 5 है, y3 k है, माइनस y1 कितना है, x3 कितना था 3, y1 कितना है और y2 कितना है। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को? पक्का बेटा, कोई डाउट नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। 7 का 1 से मल्टीप्लाई करो 7, और 7 का k से किया तो 7 के, 5 का k से किया तो 5 के, और प्लस 10। उसके बाद -2 -1 कितना होगा, और -3 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो इज इक्वल्स टू में -7k प्लस 5k कितना होगा, 7 प्लस 10 17, और 17 माइनस 9 करोगे तो 8। यही होगा ना, प्लस का 8 बेटा यहाँ चले जाएगा, -2k माइनस का 8। अब माइनस से माइनस कट गया बेटा, k इज इक्वल्स टू 8/, k की वैल्यू 4, तो k हमारे पास कितना आ गया, समझ में आ गया बेटा अच्छे से। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरा अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक छापना स्टार्ट करो। चलो।